जय श्री राम। आखिर वह कौन लोग हैं जो हमारे देश में दलित, पिछड़े और अछूत हैं। 300 वर्षों तक भारत के बड़े भूभाग पर राज करने वाले होलकर की जाति से आने वाले धनगर और सिंधिया के कुनबे आज पिछड़े हैं। वहीं उन महाराज विक्रमादित्य, हेमराज तेली के वंशज आज पिछड़े हैं जिन्होंने अखंड भारत पर राज किया। वह मौर्य साम्राज्य आज पिछड़ा और दलित है जिनके वंशजों ने पीढ़ियों तक बंगाल की खाड़ी से लेकर पर्सिया, जो आज का ईरान है, की सीमा तक अखंड भारतवर्ष पर राज किया। महापद्मनंद घनानंद के वंशज भी, जो नाई समुदाय से आते हैं, आज पिछड़े हैं, जो भारत के सबसे शक्तिशाली राजा रहे थे। हिंदुओं के सबसे पवित्र ग्रंथ के रचयिता वाल्मीकि के वंशज आज अछूत कैसे हो गए। महर्षि वेद व्यास की माता व मछुआरा समुदाय से आने वाली रानी सत्यवती के वंशज भी आज पिछड़े हैं, जिनके बच्चे हस्तिनापुर पर राज करने वाले कौरव और पांडव भारत के सबसे महान योद्धा और चक्रवर्ती सम्राट थे। उस आदिवासी कन्या शकुंतला का समुदाय भी आज अनुसूचित समुदाय में गिना जाता है, जिनके पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। महर्षि वेद व्यास, महर्षि वाल्मीकि, आचार्य विदुर, सम्राट चंद्रगुप्त, सम्राट अशोक तथा और भी अनेकानेक उदाहरण हैं जिनके वंशज और स्वजातीय लोग आज स्वयं को अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग बताकर अपने साथ शोषण, दमन और अत्याचार हुआ बताते हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या इतने लंबे समय तक राज करने वाले इन वर्गों के राजाओं ने अपनी ही जात बिरादरी वालों पर स्वयं ही अत्याचार किया या होने दिया? उनको पढ़ने बढ़ने नहीं दिया? उन्हें हजारों वर्षों तक अनपढ़, गंवार व शोषित बनाए रखा? भगवान कृष्ण के वंशज होने का दावा करने वाले आज भी बड़ी बड़ी जमीन जायदाद वाले संपन्न यदुवंशी अंततः पिछड़े कैसे हो गए? मध्यकाल में बहराइच से लेकर नेपाल तक बड़े भूभाग पर राज करने वाले पासी समुदाय आखिर दलित कैसे हो गए? मध्यकाल में प्रसिद्ध पालवंशी राजाओं के वंशज कैसे पिछड़े हो गए? इतिहास में चंवर वंश के राजाओं का भी जिक्र है, जो आज पिछड़े माने जाते हैं, दलित कहे जाते हैं। गौर, गुर्जर, मीणा, जाट, वर्मा, गौड़ आदि सभी वर्ग के राजा लंबे समय तक शासक रहे। देश के इतिहास में उनकी छाप है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि मुगल आक्रांताओं के शासनकाल के बाद तथा अंग्रेजी शासन की गुलामी के बाद ये सारे वर्ग विभाजित होकर वंचित और शोषित तथा पीड़ित कहलाने लगे? आखिर ऐसा क्या हुआ? क्या किसी ने यह विचार किया कि कहीं विदेशी आक्रांताओं ने ही हिंदू सनातन में फूट डालने के लिए ये अंकुरण नहीं किया हो? अन्यथा यह कैसे संभव है
कि तुम लंबे समय तक राज भी करो और विदेशी नेक्सस के फैलाए जाल में फंसकर विक्टिम भी बन जाओ। और राजा बन जाने के बाद भी क्या आपके सजातीय राजा अपनी जाति बिरादरी के साथ ऐसा ही करते रहे कि वो समुदाय पिछड़ा, दलित पिछड़ा और दबा कुचला ही बना रहे। सैकड़ों वर्षों तक अखंड भारत पर राज करने के बाद भी यह राजा अपनी जाति का उद्धार नहीं कर सके, तो दोष ब्राह्मण और हिंदू धर्मशास्त्रों को क्यों देते हो? जय श्री राम।